Excuse me. Excuse me. देखिए, अब दुबई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे हैं तो कभी दुबई के प्रिंस जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। मेरा ये मानना है दुबई का स्ट्रक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके आना। आप देखेंगे उन्होंने क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, मुसलमान हो, इंडियंस हो, जिस भी मर्जी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उनका पर्पज़ यही रहा है कि आप हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें। जो जम्मू कश्मीर है हम अब 1 इंच भी नहीं ले सकते इंडिया से। अच्छा। और पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान के हालात ही इस तरह غير باकिस्तान يشيل ويروح هنا على طول। कहूंगा तो ये तो फिर यही है चीमा साहब, क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन इस पिद्दी को कोई ना कोई पीछे से हवा दे रहा है। चाइना तो देगा अल्टीमेटली, लेकिन ये कि अमेरिका भी साथ हवा दे रहा है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आती। वहां पे मार्टिन आइलैंड है, उसके बारे में पता नहीं क्या जिक्र हो। ये जो नारा लगता है कि कश्मीर हमारा है, तो वो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कश्मीरियों के यहाँ से मतलब भगा देंगे और वो हिस्सा फिर मतलब अक्सर हिंदुओं का हो जाएगा और फिर हिंदू वहाँ पे बच जाएंगे। कश्मीर हिंदुओं का हो जाएगा। बिल्कुल वो यही चाहते हैं। रीज़न ये थी कि उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है क्रिकेट के हवाले से, और इंडिया का बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने साथ साथ अपनी भी लीग स्टार्ट करना जा रहे हैं सऊदीया में। ठीक है, घबराए हैं टैरिफ से और इंडिया की मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, वो घबराहट भी है साथ। तो एक मिली जुली सी चीजें, इशारे आ रहे हैं। मैं इस पे मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं और मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर विद यू, लेकिन ये खिचड़ी अजीब सी उस जगह पे पक रही है। क्या छीन लिया पाकिस्तान में? यहाँ पे अब देखो कि बलूचिस्तान हमसे अलग होना चाहता है। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा हमसे अलग होना चाहता है। हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम कश्मीरियों के लिए क्या लड़ेंगे? अच्छा। ये देखिए कि स्पेशली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के प्रिंस को इनवाइट किया, उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। और हम देख रहे हैं कि दुबई जो कि इस्लामी रियासत है, इंडिया जो है उसके कल्चर को जो है वो दुबई अडॉप्ट कर रहा है। आपको ये लगता नहीं? इस तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो उन लड़कियों को अवार्ड दे रहे हैं जो इस सारे जो हसीना वाजिद के निकालने के लिए, उनकी हुकूमत गिराने के लिए थी। ये मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका और चाइना वहां पे क्या कर रहा है, क्या खेल, कोई नया खेल क्या पक रहा है। दूसरा, डॉक्टर यूनुस साहब का स्टेटमेंट देना 7 स्टेटों के बारे में, चिकन नेक का हवाला करना देना, और किस तरीके से वो चिकन नेक को वहां से काटा जाए तो फिर वहां पे क्या होगा। और यहाँ पे जब मैं मजीद इस पे रिसर्च कर रहा था चीमा साहब, मैं आई वाज शॉक्ड कि वेस्टर्न मीडिया कहता है कि उन 7 स्टेटों के अंदर, मणिपुर और कई और उन 7 स्टेटों के अंदर, बिफोर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले की मूवमेंट्स वहां पे चल रही फॉर सेपरेशन और व्हाटएवर द सिचुएशन इज देयर। एक सदी से वो और ब्रिटिश हैड सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट विद देम to make them to give them their own territory। तो इन सारी चीजों को इस टाइम के ऊपर वो 22 किलोमीटर की चिकन नेक का जिक्र करना चीमा साहब, और फिर कहना कि वी आर द ओनली गार्डियन ऑफ द सी, इस तरह की स्टेटमेंटें देना, इसके बारे में मैं अगर कहूंगा तो ये तो फिर यही है चीमा साहब, क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन इस पिद्दी को कोई ना कोई पीछे से हवा दे रहा है। चाइना तो देगा अल्टीमेटली, लेकिन ये कि अमेरिका भी साथ हवा दे रहा है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आती। वहां पे मार्टिन आइलैंड है, उसके बारे में पता नहीं क्या जिक्र हो। लेकिन चीमा साहब, एक इंटरेस्टिंग बात और भी हुई है कि चाइना भी घबराया है। चाइना के प्रेसिडेंट शी ने भारत की सदर को लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड डांस टुगेदर। उन्होंने, क्योंकि घबराए हैं टैरिफ से और इंडिया की मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, वो घबराहट भी है साथ। तो एक मिली जुली सी चीजें, इशारे आ रहे हैं। मैं इस पे मुसलसल रिसर्च कर रहा हूं और मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर विद यू, लेकिन ये खिचड़ी अजीब सी उस जगह पे पक रही है बांग्लादेश के हवाले से। आपको पता ही है, पहले चीमा साहब वहां जो
एक बहुत बड़ा जो जल्जला आया है, वहां पे बड़ी मारादारी हुई है वहां पे बर्मा के अंदर। और उसके वहां पे भी चाइना जो है वो उसमें काफी दूसरा एक चीमा साहब, एक मैं भूल चुका हूं आपको चाइना के हवाले से जब जिक्र कर रहा था, तो इस वक्त यहाँ पे जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं पहले यूएस एड को बंद किया गया है और अब टैरिफ लगाया गया है, एक बहुत बड़ा वैक्यूम खाली किया गया है चाइना के लिए। चाइना इस वैक्यूम को फिल करेगा। चाइना वैक्यूम से इसलिए फिल करेगा कि जो एशिया के अंदर जो ममालिक हैं, उनके ऊपर जिस तरह वियतनाम है उसके ऊपर टैक्स, मलेशिया, कंबोडिया, इनके ऊपर जो है, तो वो एक दूरी मजीद आएगी अमेरिकन पॉलिसी को, और चाइना उस वैक्यूम को फिल करेगा। यूएस एड के जरिए जो पैसे देकर इन्फ्लुएंस लिया जाता था, वो भी वैक्यूम चाइना फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखा जाए तो चाइना की अपनी इकोनॉमी स्लगिश है। मैंने कल किसी एक प्रोग्राम में था तो मैंने उनको कहा था कि चाइना के साथ चाइना वैक्यूम किस तरह फिल करेगा, फ्री ट्रेड किस तरह करेगा उनके साथ। उसने टैक्स नहीं लगाना अपने प्रोडक्ट्स को, उसने अपनी चीजें देनी, फ्री तो नहीं देनी है। लेकिन चीमा साहब, कोविड के बाद अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमी वाज नॉट एट द फुल। अगर मुझसे जाती तौर पे पूछा जाए तो चीमा साहब, जो चैनल्स टूटे थे, अभी सप्लाई चेन पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ था, और ऊपर से टैरिफ लगा के इंटरनेशनल जो स्टॉक मार्केट्स हैं, दे आर रिएक्टिंग बैडली। आज अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट इज रिएक्टिंग वेरी बैडली। लेकिन ये इट वाज एक्सपेक्टेड। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कई दफा कहा था कि शॉर्ट टर्म चीजें टाइट होंगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा ठीक होने। हाँ चीमा साहब। हाँ जी चीमा साहब। जी जी, मैंने कहा जी, जब से टैरिफ लगे हमारा इंटरनेट उसको लेकर आ रहा है। लेकिन चीमा साहब, आपको कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। आईएमएफ को कहेंगे 5 मिलियन, उधर से 10 मिलियन ऐड कर दें, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा चीमा साहब सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, जापान को, कोरिया को, और दूसरे ममालिक को जो कि जिनकी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन को फर्क पड़ेगा काफी ज्यादा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर काफी उनका है। लेकिन देखें अब आने वाले दिन क्या होते हैं। आप